हेलो फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी जो प्रिपरेशन है एंट्रेंस एग्ज़ाम की वो भी अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रयागराज मिश्रा है। मैं उत्तर प्रदेश के उन्नाव ज़िले से बिलोंग करता हूं। आज मुझे पहली बार टारगेट गुरुकुल की तरफ से आप लोगों की सेवा के लिए अवसर प्रदान किया गया है। आई होप आप लोगों का सपोर्ट और प्यार मुझे इस वर्क को करने के लिए काफ़ी मोटिवेट करेगा। जैसा कि पिछले काफ़ी समय से आप लोगों की डिमांड आ रही थी कि सर जो सीबीएसई बोर्ड पे इंग्लिश के पैटर्न पे से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं आप उन्हें भी सॉल्व करवाइए। तो उसी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टॉप 20 क्वेश्चंस हैं जीएस के आज हम वो लेकर आए हैं, जो कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं बीए, बीएससी, बीकॉम, एलएलबी, बीए, एलएलबी, एमए, एमएड और बीएड के, उन सब के लिए जो लखनऊ यूनिवर्सिटी में अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्वेश्चंस काफ़ी हेल्पफुल होंगे। सो गाइज़, पहले मैं क्वेश्चन इंग्लिश में और फिर हिंदी में इसका ट्रांसलेट भी करूँगा ताकि जो सीबीएसई यूपी बोर्ड वाले जितने भी एस्पिरेंट हों किसी को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा है। पहला क्वेश्चन है, वेयर वॉज द आर्य समाज सेटअप फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1875? 1875 में पहली बार आर्य समाज की स्थापना कहाँ की गई? तो आप लोगों के जो ऑप्शन है, ए लाहौर, बी अमृतसर, सी बॉम्बे, डी दिल्ली। तो फ्रेंड्स, जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा सी बॉम्बे, राइट आंसर है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, द रामकृष्ण मिशन वॉज फाउंडेड बाय, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। फ्रेंड्स, आप लोगों के ऑप्शन हैं, ए दयानंद सरस्वती, बी विवेकानंद, सी केशव चंद्र, डी हंसराज। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी विवेकानंद। फ्रेंड्स, चलिए बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन जैसा कि आप लोगों की स्क्रीन पे आ रहा होगा, तीसरा क्वेश्चन है, द सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन थ्रू एग्जामिनेशन फॉर एंटरिंग द सिविल सर्विसेज वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो कंपटीशन की स्पेलिंग है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आप सभी से। तो जो ये कह रहा है कि द सिस्टम ऑफ ओपन कंपटीशन थ्रू एग्जामिनेशन फॉर एंटरिंग द सिविल सर्विसेज वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन, सिविल सेवाओं में प्रवेश के लिए परीक्षा के माध्यम से जो खुली प्रतियोगिता की प्रणाली थी वो शुरू की गई थी। आप लोगों के ऑप्शन हैं, ए 1813, बी 1833, सी 1853 और डी 1858। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा सी 1853। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों की स्क्रीन पे चौथा क्वेश्चन आ गया है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हु वॉज द ओनली गवर्नर जनरल टू बी असैसिनेटेड इन इंडिया? कह रहा है कि वह कौन से गवर्नर जनरल है जिसकी भारत में हत्या कर दी गई थी? जो ऑप्शन है वो आप लोगों की स्क्रीन पर दिख रहे होंगे, ए लॉर्ड मिंटो फर्स्ट, बी लॉर्ड माउंटबेटन, सी लॉर्ड मायो एंड डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो जो इसका आंसर नंबर सी है, लॉर्ड मायो, वो इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ। फ्रेंड्स, पांचवा क्वेश्चन है, अंडर द डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज कैरिड ऑन बाय। तो कहा जा रहा है कि बंगाल में दोहरी सरकार के बीच जो प्रशासन चलाया गया था वो किसके द्वारा चलाया गया था? आप लोगों के ऑप्शन है, फर्स्ट ए जो ऑप्शन है वो आप लोगों का है, द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट, बी द इंग्लिश कंपनी and the Mughal Emperor of India, C the British government and the Indian government, D the East India Company and the Nawab of Bengal। फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी, द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल। चलते हैं अपने छठे क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सिक्स्थ क्वेश्चन इज द कूका मूवमेंट इज़ एसोसिएटेड विद, जो कूका आंदोलन था वो संबंधित है। आंसर आप लोगों के हैं, ऑप्शंस हैं, ए पंजाब, बी बंगाल, सी बिहार, डी गुजरात। तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है पंजाब, वो राइट आंसर है आप लोगों का। देखते हैं सातवां क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है, एज ए कंसिक्वेंस ऑफ द 1857 रिवोल्ट बहादुर शाह वॉज। तो 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप
बहादुर शाह को क्या किया गया था, बहादुर शाह का क्या किया गया था? तो आप लोगों के ऑप्शन हैं ए फाउंड गिल्टी एंड एग्जीक्यूटेड, बी फाउंड गिल्टी एंड पर्डन्ड, सी इम्प्रिजेंट इन द रेड फोर्ट एंड डी एग्जाइल्ड टू रंगून। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी, एग्जाइल्ड टू रंगून। उसको रंगून से निर्वासित कर दिया गया था। चलिए अब बढ़ते हैं अपने 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां क्वेश्चन है कि धोंदू पंत इज़ बेटर नोन एज, जो धोंदू पंत को किसे धोंदू पंत के नाम से जाना जाता है? तो आप लोगों के ऑप्शन है ए तात्या टोपे, बी नाना साहब, सी गंगाधर राव, डी कुंवर सिंह। जो इसका राइट आंसर है वो है आंसर नंबर बी, नाना साहब। नाना साहब को धोंदू पंत के नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं अपना 9वां क्वेश्चन। फ्रेंड्स 9वां क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। वेलुथम्पी वॉज वन ऑफ द अर्लीस्ट टू रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश, ही वॉज द दीवान ऑफ। कह रहे हैं वेलुथम्पी वह पहले इंसान थे जिन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ क्रांति की थी। वो कहाँ के दीवान थे? आप लोगों के ऑप्शन हैं ए त्रावणकोर, बी अरकट, सी मैसूर, डी वेल्लोर। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, त्रावणकोर। तो जो वेलुथम्पी थे वो त्रावणकोर के दीवान थे। चलिए बढ़ते हैं अपने 10वें क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन है कि द सूरत स्प्लिट टू प्लेस इन, सूरत का विभाजन कब किया गया था? ऑप्शंस हैं आपके ए 1905, बी 1906, सी 1907, डी 1908। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 1907 में सूरत का विभाजन किया गया था। अब बढ़ते हैं अपने 11वें क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन है अलेक्जेंडर डाइड एट, अलेक्जेंडर की जो मृत्यु थी वो कहाँ पर हुई थी? आप लोगों के ऑप्शन हैं ए पटला, बी तक्षशिला, सी बेबीलोन एंड सॉरी यहाँ पर डी होगा एंड डी गैड्रोसिया। तो जो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी है बेबीलोन, वो आप लोगों का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने 12वें क्वेश्चन की तरफ। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि द फर्स्ट फॉरेनर टू इन्वेड इंडिया वॉज, पहला विदेशी जिसने भारत पर चढ़ाई की। तो आप लोगों के ऑप्शंस दिए हुए हैं ए साइरस, डी डारियस फर्स्ट, सी आर्गेमस, डी कैम्बाइसस। तो यहाँ पर जो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी है वो राइट आंसर है। डारियस फर्स्ट पहला विदेशी था जिसने भारत पर चढ़ाई की थी। अब बढ़ते हैं अपने 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे, द बैटल विच इज़ द स्टोरी ऑफ महाभारत मोस्ट प्रोबेबली टुक प्लेस अराउंड। तो वो कहानी, वो युद्ध जो महाभारत की कहानी के नाम से जाना जाता है, उसका जो पीरियड है, जो समय काल है, वो क्या है? तो आप लोगों के जो ऑप्शन हैं आपकी स्क्रीन पर हैं ए 100 BC, बी 1000 BC, सी 2000 BC एंड डी 100 AD। तो फ्रेंड्स जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी 1000 BC। बढ़ते हैं अपने 14वें क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों की स्क्रीन पे विच वन ऑफ द, सॉरी फ्रेंड्स यहाँ पर ऑफ लगेगा, वन ऑफ द, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज अ प्रिकर्सर ऑफ द रिवॉल्ट 1857। तो निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति का अग्रदूत किसे जाना जाता है? कौन था 1857 की क्रांति का अग्रदूत? आप लोगों के ऑप्शन हैं ए पबना अपराइजिंग, बी इंडिगो रिवॉल्ट, सी अल्गुलेन एंड डी सन्यासी रिवॉल्ट। तो जो आप लोगों का आंसर नंबर डी है वो राइट आंसर होगा, सन्यासी रिवॉल्ट। फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने 15वें क्वेश्चन की तरफ। हु वर द टारगेट्स ऑफ द डेक्कन रिवोल्ट्स इन 1875। 1875 में जो डेक्कन विद्रोही थे, 1875 में जो डेक्कन विद्रोही थे उनका लक्ष्य कौन थे? आपके ऑप्शन हैं ए क्रिश्चियन जो मिशनरीज थे, बी मनी लैंडर्स, सी फॉरेन प्लांटर्स एंड डी नन ऑफ दीज। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी मनी लैंडर्स।
फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने 16वें क्वेश्चन की तरफ। 16वां क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे। द एग्रेरियन अनरेस्ट इन ईस्ट बंगाल इन द 1870s वॉज मेनली टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट दी। तो यहाँ पे कह रहा है कि 1870 में पूरी बंगाल में जो कृषि अशांति था उसका उद्देश्य किस आंदोलन की खिलाफत करना था। तो जो आप लोगों के ऑप्शंस हैं वो हैं ए जमींदार्स, बी मनी लेंडर्स, सी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड डी ब्रिटिश प्लांटर्स। तो जो आप लोगों का राइट आंसर होगा वो होगा ए जमींदार्स। चलिए बढ़ते हैं अपने 17वें क्वेश्चन की तरफ। तो जो 17वां क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एन एसोसिएशन विच मर्ज्ड विद द कांग्रेस इन 1886 वॉज। उस संगठन का नाम बताइए जो 1886 में कांग्रेस से मर्ज हो गई थी। तो आप लोगों के ऑप्शंस जो हैं वो आप लोगों की स्क्रीन्स पे दिख रहे होंगे। ए इंडिया लीग, बी ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, सी इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड डी ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। तो जो आप लोगों का आंसर नंबर सी है वो आप लोगों का राइट आंसर होगा, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 18वें क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज एसोसिएटेड विद द इंडियन एसोसिएशन। तो क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से इंडियन एसोसिएशन से कौन संबंधित था। यहाँ पे कुछ नाम दिए हैं कुछ लोगों के और आपको बताना है कि निम्नलिखित में से इंडियन एसोसिएशन से कौन से वो महानात्मा थी जो इससे संबंधित थी। तो आप लोगों का ऑप्शंस हैं ए एस एन बनर्जी, बी आनंद मोहन बोस, सी राम मोहन राय एंड डी शिशिर कुमार घोष। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए एस एन बनर्जी। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन है हु वाज द गवर्नर जनरल व्हेन द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फॉर्म्ड। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी तो उस समय गवर्नर जनरल कौन था। आप लोगों के जो ऑप्शन है आप लोगों की स्क्रीन पे, ए लॉर्ड रिपन, बी लॉर्ड चैम्सफोर्ड, सी लॉर्ड कर्जन एंड डी नन ऑफ दीज। जो इसका राइट आंसर है वो होगा आंसर नंबर डी, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अपने लास्ट और 20वें क्वेश्चन की तरफ। इन 1889 अ ब्रिटिश कमिटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज स्टार्टेड, हु वॉज इट्स चेयरमैन। 1889 में ब्रिटिश कमेटी के चेयरमैन कौन थे। आप लोगों के जो ऑप्शंस हैं आप लोगों की स्क्रीन पे, ए ओ ह्यूम जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी, बी एनी बेसेंट, सी वेडरबर्न एंड डी थियोडोर बैक। तो आप लोगों का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी वेडरबर्न। फ्रेंड्स लास्ट जो क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पे, इन 1889 अ ब्रिटिश कमिटी ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज स्टार्टेड, हु वॉज इट्स चेयरमैन। तो आप लोगों के जो ऑप्शन है आप लोगों की स्क्रीन पे, पहला ऑप्शन ए ओ ह्यूम जिन्होंने कांग्रेस की स्थापना की थी, बी एस एन एनी बेसेंट, सी वेडरबर्न एंड डी थियोडोर बैक। तो जो इसका राइट आंसर है वो होगा सी वेडरबर्न। फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी और अब यही क्रम हम लोगों का जारी रहेगा। मैं आप लोगों को क्लासेस पर डे कराता रहूँगा और जब तक कि एंट्रेंस एग्ज़ाम की फ़िलहाल अभी कोई डेट नहीं आई है, पर जैसे ही आएगी आप लोगों को सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी टारगेट गुरुकुल की तरफ से। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज मुझे बहुत अच्छा लगा, आज मैं पहली बार आया और आई होप कि आप लोग हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे और हमारे चैनल को एक ऐसा चैनल बनाएंगे जो आने वाले समय में हम लोगों के लिए नहीं बल्कि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म बनकर तैयार होगा। सो फ्रेंड्स आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।